अब पता नहीं ज़िंदगी का कौन सा दिन आखिरी हो जाए। जब मौका मिले ना, बस कुछ भी मत सोचो, चल दो। हाँ, मेक श्योर कि वहाँ आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो। जहाँ भी जाते हैं, जिसके भी कनेक्शन में हम होते हैं या जिसके बिहाफ़ पे जा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ये नहीं कि कहीं भी मुँह उठा के चल दिए। तो मुझे देख के आपको क्या लग रहा है? गेस व्हाट, मैं कहाँ जा रही होंगी? अरे अपने काम पे भाई, अपने काम पे। देख नहीं रहे, मेरा तो कोई साथी ही नहीं है सफ़र का कि मैं जिसको साथ लेके चल सकूं। पर मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। क्या ही ज़रूरत है किसी का वेट करना, किसी के भरोसे बैठे रहना। तो और दिन की तरह तो नहीं कह सकती, पर हाँ, बहुत टाइम बाद मुझे एक अच्छा सा शूट का ऑफ़र आया था। So finally, I came at Saket metro station. I'm searching for the auto. Will take and reach to the venue as early as possible. एक तो मैं लेट हो गई थी और मैं मेट्रो से गलत एग्ज़िट हो गई। उसी की पनिशमेंट है कि मुझे ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ा उस तरफ जाने के लिए, क्योंकि मुझे ऑटो लेना था। और फिर फाइनली मैंने ऑटो लिया और उसके बाद मुझे लोकेशन के हिसाब से मैंने ऑटो वाले भैया को बोला कि मुझे यहाँ छोड़ना। फाइनली मैं पहुँच गई और यहाँ मेरा ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। मुझे कुछ समझ नहीं आया पहले तो ना, ये क्या कर रहे हैं बिठा के। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा है। तो अब मेरा दिन शुरू होता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या होने वाला है सारा सारा दिन। वैसे ये लोग लाइटिंग वगैरह कुछ चेक कर रहे थे, जहाँ तक मुझे लग रहा था। फोकस वगैरह बना रहे थे कि कहाँ से पिक्चर्स अच्छी आएंगी। पर मैंने कहा ठीक है, अब करना है तो अच्छी से शूट करना ही पड़ेगा ना। फिर मैं मिली अपने मेकअप आर्टिस्ट से, कविता मैम से। ये बहुत अच्छी थी, बहुत ही कोऑपरेटिव थी। मेरा मेकअप स्टार्ट हो उससे पहले मुझे बोला गया चेंज कर लेने के लिए, जो मैं घर से लेके गई हुई थी। ठंड तो बहुत लग रही थी, पर हम लोग को थोड़ा तो झेलना ही पड़ता है ना, क्या करें। अब काम है तो करना पड़ेगा ना, काम नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो मुझे ये बता रही थी कुछ ब्यूटी टिप्स वगैरह, मेरे बारे में पूछ रही थी, क्योंकि आज हम पहली बार मिले थे। तो वो मेरा इंट्रो ले रही थी, मैंने भी उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी। फिर मैंने कहा आगे से मुझे कुछ हो तो प्लीज़ बताइएगा। फिर वो अपने चैनल के बारे में बताने लग गई, मैंने भी अपने वीडियोस के बारे में बताया, चैनल के बारे में बताया। अच्छा लग रहा था। और जब वो क्रीम लगा रही थी ना ठंडा ठंडा, तो मैं कुछ कह नहीं सकती, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पर मैं मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे तैयार कर रही थी ना वो, तो मैं कैसे मना कर देती। फाइनली उन्होंने मुझे बहुत अच्छा लुक दिया, डिसेंट सा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और हाँ, उसके बाद फिर हम दूसरी वाली मॉडल का वेट कर रहे थे कि वो मॉडल कब तक आएगी। हालांकि मेरे और उनके बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप था, क्योंकि मैं 1 घंटा लेट हो गई थी। हाँ जी, सही सुना आपने, पूरे 1 घंटा लेट हो गई थी। और जो ऑनर थे, जो भी प्रॉपर जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था ये सारा सेटअप, वो सुबह-सुबह ही मैंने उनका मूड ख़राब कर दिया, क्योंकि मैं लेट पहुंची। सब अपने टाइम पे थे और मेरी वजह से सारा शूट लेट से शुरू हुआ। तो बस, तो इस तरीके से मेरा दिन शुरू हुआ। और अब मैंने फिर फाइनल चेंज किया, जो इनके अकॉर्डिंग था। वो था ब्लैक कलर का ड्रेस, जैसा कि आपको मैं दिख रही हूँ। फिर मुझे बोरियत सा लग रहा था, मैंने कहा भैया थोड़ा म्यूज़िक व्यूज़िक चलाओ यार, मन नहीं लग रहा है, एकदम एनर्जी सी नहीं आ रही है। फिर उन्होंने तड़कता भड़कता म्यूज़िक चलाया, एकदम पंजाबी, कभी भोजपुरी, कभी हिंदी, कभी रोमांटिक, कभी रैप शैप। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या बजा के रख दिया, पर ठीक है। फिर मैंने दी को बोला मुझे नेल पेंट लगा दो, क्योंकि मेरे नेल्स बिल्कुल ही छोटे हैं और फिर अगर हाथों का शूट होगा तो नेल्स तो आएंगे ही ना। तो फिर उन्होंने नेल पेंट भी लगा दी। नेल पेंट सूख नहीं रही थी, इतनी ठंड लग रही थी ना कि नेल पेंट लगाने के बाद मेरी ठंड और बढ़ गई थी। फिर उसके बाद जो ये स्प्रे कर रही थी ना बालों को बिल्कुल सेट करने के लिए, एक स्लीक लुक देने के लिए, वो तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, मुझे इतना मतलब पूरे बॉडी में कंपन कंपन हो रही थी। फिर भी वो बहुत संभाल के कर रही थी कि टच ना हो जाए। और यहाँ पे हमारी दूसरे मॉडल की भी एंट्री हो चुकी है, आपको बैक में दिख रही होंगी। इनका नाम है प्रिया। ये आई हैं शाहदरा से, नहीं 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 नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, ये आई हैं बदरपुर से। तो फिर क्या था, वो मुझे देख रही थी आते ही।
खैर मैं तो अभी रेडी हो रही थी, मेरे को बिल्कुल चंपू टाइप बनाया जा रहा था, बट हाँ बहुत डिसेंट लुक था मेरे लुक के हिसाब से। अब देखिए नया परिवर्तन, और मैं ये रही। आप हैरान तो हो ही गए होंगे कि ब्लैक में मुझे तैयार किया जा रहा था तो रेड में मेरा शूट कैसे चल रहा है। अभी आपको ऐसे परिवर्तन, ऐसे झटके मैं बहुत देने वाली हूँ। बिल्कुल लास्ट तक मेरे इस व्लॉग को देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, है ना। तो ये रेड वाला कैसा लग रहा है लुक, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और मैं अपने लुक्स कैसे दे रही हूँ ये भी आप देख सकते हैं, और मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं आपका वेट करूँगी और रिप्लाई भी करूँगी। अब फिर से हम स्टार्ट हो जाते हैं अगले गेटअप के लिए। मैंने चेंज किया है, ये वाला ड्रेस मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत लूज़ लूज़ हो रहा था, पर फिर भी उनका कॉस्ट्यूम था तो मुझे पहनना पड़ा। फिर मेरे को थोड़ा सा ब्लश वगैरह, थोड़ा सा टचअप वगैरह बोला देने के लिए, तो वही कविता मैम हमें दे रहे थे। और फिर मेरे हाथ में दर्द भी हो रहा था फ़ोन पकड़े पकड़े, पर मैं क्या करती, मुझे पकड़ना पड़ा क्योंकि मुझे व्लॉग जो रिकॉर्ड करना था अपना। फिर ये बार बार पीछे से बोल रहे, हो गया चलो, हो गया चलो शूट करते हैं, हो गया चलो शूट करते हैं। फिर हमें भूख भी लग रही थी तो हमने कॉफ़ी मंगवाई। उसके बाद पहली वाली मॉडल का एक शॉट हुआ था, अब मेरी बारी थी, मुझे इयररिंग्स पहनाए जा रहे थे। हाँ चलो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये शूट था किस चीज़ का। ये था एक ज्वेलरी शूट जिसमें रिंग, ब्रेसलेट, पेंडेंट और इयररिंग, ठीक है, सिल्वर ज्वेलरी शूट। तो ये शूट मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी। वैसे तो मैंने ब्रांड्स के शूट किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ड्रेस के शूट किए हुए हैं, मैंने लहंगे के शूट किए हुए हैं, राइट। बट ये ज्वेलरी वाला शूट मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी, वो भी कॉर्पोरेट लुक्स के साथ। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मेरा एक नया एक्सपीरियंस था। और जो टीम वहाँ पे काम कर रही थी हमारे साथ, वो मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी उनके साथ। यहाँ पे मॉडल का शूट हो रहा है, जो सेकंड मॉडल है प्रिया, ये भी बहुत प्यारी सी थी, बहुत अच्छे से हमने एक दूसरे से बात की। अब चेंज मैं खुद डर गई कि भाई इतने चेंज करा रहे हैं। पर आपको एक बात बताऊं, मेरे को ये चेंज करा तो लिया था, पर रेडी कराने के बाद इनको पता चला, जब इन्होंने क्लिक, जो ज्वेलरी है वो विजिबल हो नहीं पा रही थी। फिर फाइनली मुझे दोबारा से चेंज कराया गया। और मेरी कलाई पतली है ना, जिसकी वजह से ये ना एकदम मतलब परफेक्ट लुक नहीं दे रही थी, बार बार ये नीचे आके गिर रही थी। फिर हमने ना जुगाड़ किया, आपको तो पता है ना हम इंडियंस कैसा जुगाड़ करते हैं। फिर हमने टेप से चिपकाया इसको हथेली की तरफ, ताकि ये कलाई के ऊपर दिखे और नीचे ना भागे। सो फाइनली फिर मुझे एक दोबारा से चेंज कराया गया जिस पे ज्वेलरी विजिबल हो, और मैंने सब कुछ पहना अच्छे से फिर से। वैसे ये वाला ड्रेस मुझ पे कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो कुछ इयररिंग्स बहुत अच्छे लग रहे थे, लाइक मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी के अभी बाय कर लूँ, पर मैं एज अ मॉडल गई थी तो मैं कर नहीं सकती थी। ये हमारा पैकअप ये हमारी मेकअप आर्टिस्ट थी आज की बहुत अच्छा लगा इनके साथ। घर की तरफ जा रही हूँ, बहुत लेट हो चुकी हूँ। बहुत जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। देख के साफ पता चल रहा है और ये मेरा थोबड़ा है। हमें देख के आप भली बात ही बता सकते हैं कि दिल्ली में कितनी कुल्फी जमने वाली ठंड पड़ रही है। बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ठंड, नहाएगा नहीं साला। ठंड नहीं, इसको सितम बोलते हैं। सितम बहुत घटिया सौदा था, इतने कम पैसों में पूरे दिन हम लोग ठंड में, हमारी कुकड़ी जम गई। बाय गॉड, अभी मेरे को ना अपने पे यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे बिना कपड़ों के हम लोग शूट कर रहे थे यार। अभी इतना पहन के हमारी हालत खराब हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय। सो कहानी में आ गया ट्विस्ट। ओ माय गॉड, मुझे पता है आप लोग शॉक्ड हो गए होंगे, मैं भी शॉक्ड हूँ। फिर क्या था, फिर हमने कोऑर्डिनेट किया, मैं इससे 2 स्टेशन पीछे थी, तो फिर हम वहाँ मिले। उसके बाद मैंने इनका वेट किया। फिर मैं वेट करते करते मैंने कहा भूख लग रही है, शाम तो हो ही गई थी, तो मैंने लिए कॉर्न्स। फिर हमने साथ में मेट्रो बोर्ड की, और उसके बाद हमारी पूरे दिन की जो बकैती होती है वो हमने भर भर के की। और फिर मोटी को पता ही नहीं चला मैंने इसको कैप्चर कब कर लिया। और उसके बाद हम लोग अपने पूरे दिन की एक दूसरे से बात करते हुए, तो हम भी तो नहीं रिप्लाई करते तो मेरे को बोल रहे क्यों आरती
करते कि नहीं करते? मैं हाँ सर क्यों तुम नहीं करती? मैं बोला सर सो फाइनली हम दोनों हो गए अलग। मुझे घर के लिए रिक्शा लेना था तो मैं निहाल विहार की तरफ। So finally guys, I have entered in my street. It's 10 p.m. More than 10 p.m. and I got very much late. I am ready to hear my father scold. थोड़ा तो चलता है यार, बहुत दिनों बाद निकली थी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब घर जाके सुनना पड़ेगा डांट। फिर खाने का टाइम भी निकल चुका है, उसके बाद मैं थोड़ा सा सूप पी लूँगी या फिर ग्रीन टी या फिर कुछ दाल वगैरह पी के काम चलाऊँगी। सो बहुत जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, या हो सकता है अपने सेकंड शूट पे। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और बिल्कुल लास्ट तक मेरे व्लॉग देखा कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।